नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को जितना भी स्कीम बताया पोस्ट ऑफिस में उन सबसे बेस्ट ये स्कीम है। मैं ये क्यों बोला हूँ, क्योंकि 5 साल का वो जो मैंने स्कीम बताया अभी तक एफडी से लेकर के कोई भी स्कीम, तो उस स्कीम की तुलना में ये स्कीम जो हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है उससे काफी अच्छा दे रहा है। तो मैं क्यों ना, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं तो उसके बदले मैं क्यों ना इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दूं। ये भी पोस्ट ऑफिस में ही है, मैं दूसरे किसी बैंक में या फिर किसी अदर में नहीं बोल रहा हूँ। ये भी पोस्ट ऑफिस है जहां पे आप लोगों को भरोसा होता है, सभी लोगों को भरोसा होता है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट हैंडल करते हैं इसको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे पैसे किसी का फंसता नहीं, किसी का डूबता नहीं, यहाँ पे गारंटी रिटर्न होता है। स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इस स्कीम में आप लोग अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो केवल आप लोग 5 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो वो भी बताऊंगा कि आप लोग को कितना मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसका हम जानेंगे कि एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट की अगर बात किया जाए, यहाँ पे 1 मिनट बात कर लेते उसका भी, क्योंकि वो लास्ट अगर 5 साल के लिए आप करते हैं तो वहां पे लास्ट आप लोग को 7.5% से इंटरेस्ट रेट मिलता है, 7.50। यहाँ पे 7.70, यानी लगभग 8% के लगभग यहाँ पे आप लोग को ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उसके तुलना में ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि अगर वो 5 साल के लिए आप करते हैं तो उसमें आप लोग को जो मिलेगा 38,000 के तकरीबन इंटरेस्ट रेट मिलता है 1 लाख पे। लेकिन अगर इसमें आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे 7.7 से आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअल। और यहाँ पे आप लोग को 44,903 यानी लगभग 45,000 इंटरेस्ट रेट मिला है। वहां पे कितना मिल रहा था, 38,000 के लगभग मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना ज्यादा मिल रहा है, 7,000 लगभग ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। तो 5 साल के लिए हम वहां भी फिक्स कर रहे हैं, 5 साल के लिए हम यहाँ भी फिक्स कर रहे हैं। तो क्यों ना हम फिक्स डिपॉजिट ना करके यहाँ कर ले 5 साल के लिए, है कि नहीं। तो ये बेहतर होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इसमें अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, तो सेम प्रोसेस है, सेम रूल है, कुछ अलग नहीं है। कोई भी इसमें अकाउंट खोल सकता है, इंडियन होना चाहिए। माइनर है वो भी खोल सकता है, लेकिन उसके जो हैंडल करने वाले माँ बाप होंगे। ठीक है, इसमें 3 लोग अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप लोग जितना चाहे उतना ले सकते हैं। एक सर्टिफिकेट की तरह रहता है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट रहता है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी गारंटी रिटर्न होता है, तो ये एफडी की तरह ही काम करता है। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ज्यादा फायदा हो रहा है या फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आइए, वहां पे फिक्स डिपॉजिट मत कीजिए। अगर 5 साल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 साल से कम का कोई चांस नहीं है, इसलिए अगर 5 साल से कम का करना है तो फिक्स डिपॉजिट की तरफ आप जाइए। अगर फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए कर रहा है तो फिर आप लमसम यहाँ पे कर दीजिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है, यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर 5 साल के लिए कर रहे हैं तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी आप लोग को देते रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए अपने रिलेटिव को, ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि कहाँ पे कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। क्योंकि हम बैंक में ले जाकर के जमा करते हैं तो बैंक वहां पे काफी कम इंटरेस्ट रहता है, और काफी लोगों को जानकारी नहीं होता है तो मजबूरन बैंक में जाके एफडी कर देते हैं या फिर कहीं भी एफडी कर देते हैं जहां पे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर जानकारी रहेगा तो सही जगह आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर आप एफडी में करते तो आपको 38 मिलता, अगर वही एनएससी की तरफ आ रहे हैं आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ, तो आप लोग को यहाँ पे 7,000 बढ़ रहा है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट होता है, तो जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।